हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब थंबनेल में देख चुके हैं कि हम बात करने वाले इस वीडियो में कि आखिरी के 10 दिनों में कैसे तैयारी की जानी चाहिए डीएलएड परीक्षा की। जी हाँ, लास्ट 10 डेज की प्रिपरेशन आपकी क्या होगी इस डीएलएड की परीक्षा के लिए। अभी तक आपने जो स्ट्रेटेजी प्लान वगैरह लगाए हैं, अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो उन सबको साइड में रखिए और आज हम ये डिस्कस कर लेंगे कि कैसे भाई उन 10 दिनों की तैयारी, आने वाली 10 दिनों की तैयारी हम अपने विषय को दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं 10 डेज स्ट्रैटेजी की। जो वीडियो ऐसी पहली बार देख रहे हैं, जिनको चैनल अभी हाल फिलहाल हमको मिला है, तो ये जान लो भाई कि आपके लिए बेहतरीन कोर्स भी उपलब्ध है। वीडियो के एंड में बाद में बात करूंगा उस कोर्स के बारे में। पहले अभी जान लो कि 10 डेज की जो स्ट्रैटेजी होगी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर आप प्रथम वर्ष के छात्र हो तो आपको 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अगर आप द्वितीय वर्ष के छात्र हो तो आपको 8 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो आपको इन्हीं 10 दिनों में इन 10 और 8 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर लेनी है। इनके बारे में आपको इन्हीं 10 दिनों में आपको पूरा तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले तो आप अपने 10 जो सब्जेक्ट हैं उनको सीक्वेंस वाइज, लाइन वाइज लगा लीजिए। यानी कि आपका जो पहला पेपर बाल व्यवस्था है या पहला पेपर संज्ञान अधिगम बाल विकास है, ऐसे लाइन वाइज जो आपके पास टाइम टेबल होगा वो आप पूरा लाइन से लगा लीजिए। यानी उन 10 सब्जेक्ट को आपने लाइन से लगा लिए। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिनको आपकी प्रिपरेशन, आपको लग रहा हो कि इसकी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है या ठीक ठाक हो चुकी है, उन सब्जेक्ट को आप क्रॉस करके बाजू हटा लीजिएगा। यानी उन सब्जेक्ट्स को आपको अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ उन सब्जेक्ट पे ध्यान देना है जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है। क्योंकि याद रखिए, जो आपको बहुत कठिन लगते हैं, जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है, अगर उसकी तैयारी आप पहले कर लोगे इन 10 दिनों में, तो सोचो आपको कितना कॉन्फिडेंस आ जाए परीक्षा देने के लिए, है ना। और जो चीजें नहीं भी आती होंगी उनके लिए भी आप बहुत बढ़िया से कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ, जो नहीं आती थी अगर वो पहले से आती है मुझे, मतलब उसका प्रिपरेशन मैंने अच्छा कर लिया, अब लग रहा है चैन से। जैसे मुझे क्या होता था, जब मैं 10वीं 12वीं कक्षा में जब प्रिपरेशन करता था, टेस्ट देता था, एग्जाम आती थी, बोर्ड एग्जाम्स, तो मेरे को मैथ्स का बड़ा टेंशन रहता था, मुझे मैथ्स विषय का। तो अगर मेरे मैथ्स की 10-15 यूनिट तैयार हो गई बढ़िया से और मैथ्स में एकदम अच्छा मैंने प्रिपेयर कर लिया, तब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता था कि बाकी सब्जेक्ट तो मैं देख लूंगा भाई, पर अगर मैथ्स मेरा हो गया तो आप भी यही कीजिए। आप पहले सारे सब्जेक्ट को लाइन से लगाइए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे 1, 2 या 3 जो आपकी प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो चुकी होगी या लगभग 90% हो चुकी, तो उन सब्जेक्ट को क्रॉस करके बाजू हटाइए। फिर जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट में भी सबसे पहले आप जो इनिशियल सब्जेक्ट के शुरुआत के जो आपके सब्जेक्ट हैं पहले उनको पकड़ लीजिएगा, ठीक है। शुरुआत में जैसे मान लेते हैं कि बाल व्यवस्था विषय है या फिर संज्ञान अधिगम बाल विकास विषय है, तो इन विषयों को सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि ये पहला पेपर है और पहला पेपर ही अगर आपको खराब चला गया तो बाकी के लिए आपका कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो जाएगा, क्योंकि गैप तो सिर्फ एक दिन का है। इसलिए पहले के जो पेपर है, जैसे बाल व्यवस्था बाल विकास है, उसके बाद जो विषय है, ऐसे विषयों की तैयारी सबसे पहले कर लो। आप सबसे पहले इन्हीं विषय को पढ़ो, ठीक। और आपको करना क्या है, उस विषय के पीवाईक्यू ढूंढ लो। उस विषय का कभी 2024 में उसका पेपर कैसा आया था, 2023 में कैसा आया था, वो तैयार कर लो। फिर उसके बाद ब्लूप्रिंट निकाल लो, ठीक है। ब्लूप्रिंट तो भाई पीवाईक्यूज, ब्लूप्रिंट ये सब हमारे ऐप में, सब कोर्स में मौजूद है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप के लिंक भी है, वहां सब मिल जाएगा। तो ब्लूप्रिंट जान लो भाई। क्यों? क्योंकि आपको अगर यही नहीं पता कि ये यूनिट 5 नंबर की आती है और एक यूनिट 15 नंबर की आती है, तो आप सारा मेहनत 5 नंबर की यूनिट पर किए जा रहे हो, जबकि आपको करना चाहिए 15 नंबर वाली यूनिट पर, है ना। तो ये पता होना चाहिए। तो ब्लूप्रिंट जान लो और फिर जब आप पीवाईक्यूज देखोगे तो पेपर पैटर्न पता चल जाएगा कि भाई इसमें 15 एमसीक्यूज आते हैं, 20 एमसीक्यूज आते हैं, या फिर यहां पे सिर्फ 5 ही एमसीक्यू आते हैं। कितने नंबर का पेपर होता है, 70 नंबर का कि 50 नंबर का कि भाई 25 नंबर का, ये सब पता कर लो, ठीक है। ये आपका पहला प्लान होना चाहिए, पहला 10 डेज की स्ट्रेटेजी में होना चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, जिन छात्रों ने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, तो उनके लिए बता दूं कि हमने एक 30 डेज का कोर्स लॉन्च किया था। जी हाँ, हमारा ये टारगेट कोर्स था जो हमने 30 दिनों के लिए लॉन्च किया था। उस कोर्स में हर सब्जेक्ट के बाकायदा एक्सक्लूसिव एमसीक्यूज, एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर, ये सब कुछ आपको उस कोर्स में मिलेगा। ये कोर्स ही शॉर्ट टर्म के लिए बनाया गया है। जिसने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है या जिसकी तैयारी में थोड़ा डाउट लग रहा है, वो इससे अपनी तैयारी को एक रैपिड, जो है रैपिड स्टडी का प्लान है, पूरा रैपिड एक बूस्टअप दे सकता है, यानी कम समय बेहतरीन तैयारी कर सकता है। ये जो कोर्स होगा प्रथम वर्ष वालों के लिए भी होगा, द्वितीय वर्ष वालों के लिए भी होगा। तो जो भी वर्ष आपका है, आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको भाई नोट्स, इस कोर्स में आपको पीवाईक्यूज, इस कोर्स में आपको गेस्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस या थ्योरी वाले क्वेश्चंस, ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करके वहां से जाके सीधा कोर्स परचेस कर सकते हो। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको 30% का लगभग ऑफ मिल रहा होगा, कोर्स परचेस कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका सबसे पहला जो मैंने बताया कि ब्लूप्रिंट, पैटर्न, ये सब जान लो और मेन सब्जेक्ट पूरा लिस्ट बना लो, और जो मेन सब्जेक्ट इनकी तैयारी हो गई उनको छोड़ दो और बचे हुए सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दो और शुरुआत के सब्जेक्ट से चालू करो। जैसे बाल व्यवस्था से चालू करो, संज्ञान अधिगम से चालू करो, ठीक है। ऐसा आप दो। और सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रायोरिटी सब्जेक्ट है
प्रायोरिटी यानी कि मतलब आपको महत्व किसको देना है, आपको किसको ज्यादा वैल्यू देनी है, किस विषय को आप सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले जिन विषयों में लोग फेल होते हैं, जैसे कि भाई हो गया प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ठीक है, जैसे कि प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, जैसे कि भाई पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, ठीक है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, और जैसे कि गणित शिक्षण, जी हाँ, जैसे कि विषय गणित शिक्षण, इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। और द्वितीय वर्ष वाले होंगे तो भाई उनका भी प्रोफेशन इंग्लिश, उनके लिए योग शिक्षा भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, योग शिक्षा, है ना। इन विषयों की तैयारी सबसे पहले करो, इनको प्रायोरिटी दो, क्योंकि ये विषय ऐसे हैं जिनमें अधिकतर छात्र फेल होते हैं, बार बार फेल हो जाते हैं, एक एक दो नंबर से फेल हो जाते हैं, कोई कोई तो मतलब पूरा समझ लो 20 नंबर का पासिंग है तो 10-10 नंबर से फेल हो जा रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो इन विषयों को सबसे पहले प्रायोरिटी दो, आप ना देखो, ये मेरे हिसाब से है, मैं जो 4 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उस हिसाब से मैंने बिताए हैं, अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। आपका अपना कुछ प्रायोरिटी सब्जेक्ट दूसरा हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर ये बात यह है कि आप पहली बार डीएड की परीक्षा दे रहे हो, मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने खुद भी डीएड दी है, तो मेरा अनुभव कहता है कि यही सब्जेक्ट जैसे प्रोफिशिएंसी, पेडागोजी, गणित शिक्षण, योग शिक्षा, यही कठिन विषय होते हैं। इनसे पार पा लिया तो बाकी सब्जेक्ट यूं निकल जाएंगे, ठीक है, इनको ध्यान देना। दूसरा, आपका जो फोकस होना चाहिए मेन सब्जेक्ट पे होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट का मतलब क्या, स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा होगा, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है, आप किस सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर आपका कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, किसी का हिंदी भाषा शिक्षण, उसकी हिंदी अच्छी होगी, हिंदी भाषा शिक्षण उसका स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। किसी का स्कोरिंग सब्जेक्ट जो अच्छा हो सकता है, मान लेते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण हो सकता है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण होगा, या पर्यावरण शिक्षण होगा, है ना, पर्यावरण। तो अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को पहचानो, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ही आपके परसेंटेज बूस्ट अप करेगा, ये यही आपको बढ़िया से रैंक दिलवाएगा, डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास करवाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट को भी ध्यान से चुन लेना कि आपका मेन सब्जेक्ट क्या है। ये मेन सब्जेक्ट हो सकते हैं किसी एक के लिए, आप सबका अपना अलग अलग होता है, तो इसको कॉपी नहीं करना, ध्यान रखिएगा, सबका अलग अलग हो सकता है, क्लियर। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो आपकी स्ट्रेटेजी है ये 10 दिन के लिए बहुत बेहतरीन है, 10 दिन के लिए बहुत बेहतरीन है। 10 दिन में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। जिन भी छात्रों ने अभी तक कोई नोट्स नहीं खरीदे, कोई कंटेंट कोर्स उनके पास नहीं है, तो उनके लिए शॉर्ट टर्म में तैयारी, जी हां, शॉर्ट टर्म कोर्स जो है वो पूरा रैपिड स्टडी आपको करवाएगा, बहुत कम समय में बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी हो पाएगी। तो आप ये कोर्स जरूर परचेस कर ले, ठीक है। ये 30 डेज वाला कोर्स परचेस करना बहुत आसान। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, वहां से मनचाहा कोर्स 30 डेज वाला कोर्स परचेस कर लें। ऑलरेडी हम एक्सक्लूसिव कंटेंट अपलोड करते जा रहे हैं, अगर आप देखना चाहोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमने पूरा डाला रखा है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ऐप का लिंक भी है, मतलब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो अपडेट्स के लिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।